नमस्कार। कई ट्रेडर्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि आखिर प्रोफेशनल्स मार्केट को अलग तरह से कैसे देखते हैं। देखिए, जवाब तो सप्लाई और डिमांड में ही है, लेकिन उसको देखने का एक खास नजरिया होता है। आज हम उसी सीक्रेट पर बात करने वाले हैं कि कैसे मार्केट के बड़े खिलाड़ी इन्हीं बेसिक रूल्स का इस्तेमाल करके गेम खेलते हैं। अच्छा, ये हम सब ने देखा है ना। एक प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा होता है और फिर अचानक एक खास लेवल से टकराता है और वहीं से पलट जाता है। किसी नए ट्रेडर के लिए ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आखिर ये अदृश्य दीवारें हैं क्या? तो समझिए, ये लेवल्स कोई जादू या कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में मार्केट के बड़े प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उनके छोड़े हुए फुटप्रिंट्स हैं। हमारा काम कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, बस इन निशानों को पढ़ना है और उनके साथ चलना है। चलिए, इस खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जिन अदृश्य दीवारों की हम बात कर रहे थे, प्रोफेशनल भाषा में उन्हें ही सप्लाई और डिमांड जोन कहा जाता है। ये सिर्फ कोई लकीरें नहीं हैं, बल्कि चार्ट पर वो पूरे के पूरे एरिया हैं जहां से प्राइस के पलटने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। और यही यही हमारे लिए बेहतरीन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनते हैं। इसको बिल्कुल आसान रखते हैं। डिमांड जोन मतलब वो एरिया जहां स्मार्ट मनी खरीदने के लिए बैठा है। तो जब कीमत गिरते गिरते यहां पहुंचती है तो उनकी बाइंग उसे और गिरने से रोक देती है। और ठीक इसका उल्टा, सप्लाई जोन ये वो एरिया है जहां वो लोग प्रॉफिट बुक करने या बेचने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है, यहां पहुंचकर प्राइस की तेजी पर ब्रेक लग जाता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये जोन आखिर बनते कैसे हैं? इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? अगर ये लॉजिक समझ आ गया तो आप उन 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ पैटर्न रटने में लगे रहते हैं। और इसका सीधा सा जवाब है स्मार्ट मनी। जी हां, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके पास मार्केट की दिशा बदलने की ताकत है। और ये जो सप्लाई डिमांड जोन है, ये उनके काम करने का ही एक नतीजा है, उनके छोड़े हुए सबूत हैं। तो ये स्मार्ट मनी है कौन? ये हैं बड़े बड़े बैंक, म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके पास रिसर्च की पूरी फौज होती है और इनके सौदे पहले से प्लान किए हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पास इतना पैसा होता है कि ये अपनी बाइंग या सेलिंग से मार्केट को हिला सकते हैं। यहां एक प्रोफेशनल की तरह सोचना होगा। हमारा काम इन बड़े संस्थानों से लड़ना नहीं, बल्कि उनकी बनाई हुई लहर पर सवार होना है। अगर हम उनके फुटप्रिंट्स को पहचानना सीख जाएं, तो हम मार्केट में हमेशा सही तरफ खड़े होंगे। लेकिन एक सवाल अब भी दिमाग में घूम रहा होगा, अगर प्राइस एक डिमांड जोन से ऊपर चली गई तो वो वापस उसी जोन में क्यों आती है? इसका राज पेंडिंग ऑर्डर्स के कॉन्सेप्ट में छिपा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बड़े म्यूचुअल फंड को किसी कंपनी के 10 लाख शेयर खरीदने हैं। अब सोचिए, अगर वो एक ही बार में पूरा ऑर्डर डाल दें तो क्या होगा? कीमत तो आसमान छू लेगी और उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं? वो चालाकी से काम करते हैं। वो धीरे धीरे खरीदते हैं। मान लीजिए उन्होंने 5 लाख शेयर खरीदे और कीमत जोन से तेजी से बाहर निकल गई। अब क्या हुआ? उनके बाकी के 5 लाख शेयर खरीदने के ऑर्डर उसी जोन में पेंडिंग रह गए। अब मार्केट को उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए वापस आना ही पड़ता है। और जब कीमत इस तरह किसी जोन में वापस लौटती है तो उसे ही हम तकनीकी भाषा में रीटेस्ट कहते हैं। और इसी अधूरे ऑर्डर को पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर कहा जाता है। यही वो असली चुंबक है जो कीमत को बार बार उन डिमांड या सप्लाई जोन की तरफ खींचता है। ये कोई काल्पनिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। ये असल में बाजार में पड़े लाखों करोड़ों के अधूरे ऑर्डर्स का खेल है। बस इस एक जानकारी को समझना ही एक प्रोफेशनल और एक आम रिटेल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय कर देता है। दोनों एक ही चार्ट को देख रहे होते हैं, लेकिन एक पैसा बनाता है और दूसरा गंवाता है, क्योंकि उनके देखने का नजरिया बिल्कुल बिल्कुल अलग है। इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक स्टॉक बढ़ते बढ़ते एक सप्लाई जोन तक पहुंच गया है और अचानक टीवी पर, सोशल मीडिया पर हर जगह खबरें आने लगती हैं। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि बस ये स्टॉक यहां से रॉकेट बन जाएगा। और यहीं पर जाल बिछाया जाता है। एक आम रिटेलर फोमो यानी मौका छूट जाने के डर से इस हाइप में आकर सबसे ऊंची कीमत पर खरीद लेता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो जानता है कि ये एक सप्लाई जोन है। वो रिटेलर्स की इसी घबराहट वाली बाइंग का फायदा उठाकर शांति से अपना माल उन्हें बेच रहा होता है। नतीजा, कीमत गिरती है, रिटेलर फंस जाता है और प्रोफेशनल नीचे डिमांड जोन में फिर से खरीदने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। तो अगला सवाल जो एक समझदार ट्रेडर के मन में आएगा, क्या ये जोन हमेशा काम करते हैं? क्या इनकी ताकत कभी खत्म होती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है।
देखिए, हर बार जब कीमत एक डिमांड जोन को रीटेस्ट करती है तो वो वहां पड़े कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स को सोख लेती है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। पहला टेस्ट सबसे मजबूत होता है क्योंकि अकाउंट पूरा भरा है। दूसरे टेस्ट तक भी जोन अच्छा काम करता है, लेकिन अब कुछ पैसे निकल चुके हैं। पर तीसरे या चौथे टेस्ट तक जोन के ज्यादातर ऑर्डर खत्म हो चुके होते हैं और वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो आज से ये नियम याद रख लीजिए, कोई लेवल जितनी ज्यादा बार टेस्ट होता है उसके टूटने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। वो जो पुरानी धारणा है ना कि बार बार टेस्ट होने वाला सपोर्ट मजबूत होता है, वो बाजार की अधूरी समझ है और एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो चलिए, इन सभी बातों को समेटकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर के गेम प्लान में बदलते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये मार्केट को देखने का एक नया तरीका है। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें कहीं लिख लीजिए। सप्लाई जोन वो जगह है जहां बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं, तो वो रिटेलर्स के लिए खरीदने का सबसे अच्छा एरिया नहीं है, हमें वहां बेचना है। और डिमांड जोन में वो खरीद रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ खरीदना है। हमेशा बहाव के साथ चलें, उसके खिलाफ नहीं। याद रखिए, सफल ट्रेडिंग का मतलब भविष्य बताना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि इस समय मार्केट में बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और उनकी योजना क्या है। हमारा काम सिर्फ उनकी योजना को पहचानना है और बस उनके साथ हो लेना है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है, जब अगली बार कोई ट्रेड लिया जाए तो क्या सिर्फ लाइनों और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा जा रहा है, या फिर उन लोगों को समझने की कोशिश हो रही है जो उन पैटर्न्स को बना रहे हैं। इस एक सवाल के जवाब में ही सफलता का राज छिपा है।